गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरु महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मण तुमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विकरण तासे सर्वप्रम में ध्यावत है सब संत हाँ प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 9 मई 2022 सोमवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं अमृत वचनों के साथ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज हमारे लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है। बच्चों को जन्मदिन पे माँ बाप को बहुत खुशी होती है, मगर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। आजकल केक कटिंग का जमाना है। इसके अलावा गेट टुगेदर करते हैं लोग अपने घरों में अपने फ्रेंड्स के साथ। वो ड्रामा सभी हमारे भी होगा, मगर जो हमारी माँ ने हमें सिखाया था वो काम जरूर होगा। और मैं सभी को कहता हूं उस बात के लिए, आज जन्मदिन है, जितनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप पेड़ लगा सकते हैं वो पेड़ जरूर लगाइए। हर जन्मदिन पे मैं अपने बच्चों के लिए पार्क में जाकर पेड़ लगाता हूं। काम कोई दूसरा हो या ना हो, ये काम बड़ा जरूरी है। आज हम पेड़ लगाना बचपन से शुरू किया है। जब वो बड़ी हो जाएगी उसके बाद वो अपना उस चीज़ को अपना नियम खुद बनाएगी। हमें अच्छी बातें संस्कार डालने चाहिए। हमारी मदर उस टाइम हमें जो है, अब मेरे जन्मदिन पर जब मैं छोटा था तो अंध विद्यालय में जो पचकुइया रोड पर बना है वहाँ लेकर जाती थी। और इतना ज़्यादा सामान नहीं होता था, बस ये होता था उसके अंदर पहले यही होता था कि जो है केले एक आधा फल डाल देना। लिफाफे बनाते थे हम रात को, जितने बच्चे होते थे उनसे पूछते थे, उस हिसाब से हम, बड़ा सस्ता टाइम था। और उस जमाने में ये होता था, एक टांगरी कहते हैं उसको डाल दिया, कुछ चने डाल दिए, कुछ पैकेट बनाया करते थे। उसके पैकेट बनाकर जो है वो अंध विद्यालय में बच्चों को भजन भी सुनते थे। वहाँ पहले जाके उनसे वो अपने बाजे पर भजन सुनाते थे। और उसके बाद जो है वहाँ पचकुइया रोड जो आजकल आश्रम है, क्या नाम है उसका, जो स्टेशन है मेट्रो का पचकुइया रोड पर, तो उस पे जाके जो है हम जाके, मैं घर पहाड़गंज में था, वहाँ से सीधा जाते थे। हर जन्मदिन पर मैं जाके वहाँ पे अपना वो जो है पैकेट बना के देते थे। तो ये एक बहुत जो है नेक काम बच्चों के हाथ से जरूर करवाना चाहिए। अब पेड़ लगाएंगे तो बच्चों को इस बात का समझाया है कि पेड़ की कितनी महानता है। पहले तो हम थोड़े सुंदर वाले पेड़ लगाते थे, आज हमने जो है नीम और पीपल लगाने का वो किया है। क्योंकि अभी जैसे पीपल का ये नहीं कि मुझे पुण्य चाहिए, मुझे ये चाहिए कि एक
जो एक वैज्ञानिक आधार क्या है कि वातावरण को स्वच्छ करने के लिए अगर हम ऐसे मिल के पूरे इलाके के लोग ही अपने जन्मदिन पे, बर्थडे पर, बच्चों के बर्थडे पर अपने पार्कों में लगाइए। हमारे रमेश नगर में तो बहुत पार्क हैं जहाँ पे जो है पूरा पानी भी है, माली भी है, माली को कहते हैं ध्यान रखा करो। तो जो है इस तरह करके जो है पानी की भी व्यवस्था पूरी है, तो पेड़ वहीं लगाइए, जगह घेरने के लिए नहीं, घर के बाहर। मतलब कि एक पता लगना चाहिए कि जो है कोई सही जगह हो और उस पेड़ों का जो है लालन पालन भी पूरे तरीके से हो, बाकायदा उसको पानी मिले। तो जमीन और खाद और जो है उसकी चाहे ना जरूरत होती, इतना बस पानी ही मिलता रहे पेड़ को तो अपने आप ही वो जमीन से सब ले लेता है। तो मेरी आज आपसे विनम्र बेनती है कि आप भी अपने बच्चों पर बाकी सारा नंबर करो, केक काटने का, गेट टुगेदर करने का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। आज हमारे संजय मल्होत्रा जी का भी जन्मदिन है, तो मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो है आज जो है पेड़ जरूर लगाएं। तो इस तरह करके और भी हमारे आज जो मिलने वालों के कई लोगों के जो है आज फेसबुक पे मैंने देखा है कि कईयों के बर्थडे हैं, तो बर्थडे तो डेली होते हैं। तो इसी तरह करके हमारा इलाका जो है वो सुंदर बनेगा, सुंदर है, सुंदर बनेगा। तो इसलिए पेड़ लगाने का काम जरूर करें। तो अब हम जो है अमृत वचन शुरू करते हैं। कल हमने वो सुंदर वचन सुने, महापुरुषों के जो है वचन जो हमने पढ़े, और बड़ी नाम की महिमा आपको पता ही है कितनी। कल नाम की महिमा पढ़ी कि नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। जब तक आप अपना नाम नहीं जपेंगे, अपने गुरु घर का जो है जो गुरु द्वारा दिया गया नाम है उसका जाप नहीं करेंगे, और जिसको नहीं मिला, जिनको वो अपना जिष्ट भी इष्ट देव को मानते हैं, उनका नाम जपें, तो तभी जाके इस जीवन का सुधार होगा। नहीं तो भटकने के अलावा पूरी शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको। सच्ची शांति जो आनंद चाहते हो, परमानेंट आनंद चाहते हो कि मुझे पूरे जीवन आनंद मिले, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जो आनंद आप चाहते हो, वो सिर्फ इसी तरह ही मिलेगा, सत्संग के साथ मिलेगा। और जो हमारे महापुरुषों ने हमें 5 नियम दिए हैं, और हमारे गुरु भाई जो सुनते हैं उनको भी मैं यही कहता हूं कि अपना जो है 5 नियम करो। आरती, सुबह की आरती पूजा, शाम की आरती पूजा, सेवा, सत्संग, ध्यान, सिमरन, उसका कल्याण ही कल्याण है। बताओ 5 नियम में अगर 1 घंटा भी लग जाए, वैसे तो ज़्यादा लगेगा, 1 घंटा सुबह वैसे नाम जपने का जो कार्यक्रम होना चाहिए, 1 घंटा सुबह आदत डाल लो। कल को फोबिया हो गया किसी चीज़ का, या कोई आपको बीमारी हो गई, रोग, दिमागी रोग लग गया, क्योंकि ये समय दिमागी रोग का है इस टाइम। क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मोबाइल वगैरह चला रहे हैं, और लेडीज़ भी चला रही हैं, जेंट्स भी चला रहे हैं, बिना मतलब के जो सारा सिस्टम गलत देखते रहते हैं। तो कोई भी गलत चीज़ उसके अंदर आपके दिमाग में बैठ गई तो शायद जो है आप किसी भी बीमारी की तरफ जा सकते हैं, मानसिक बीमारी की तरफ जा सकते हैं। इस बात को लिख लीजिए। और इस मानसिक बीमारी को बचने का एक ही तरीका है, सत्संग और अपना ध्यान, सिमरन, और जो है सवेरे की आरती पूजा, और साथ में कुछ नहीं करो तो नाम जपो। नाम जपो, अपने अंदर जो है माला जपाओ नाम की, तो तभी आपका कल्याण होगा। ये जो डिमेशिया से बचोगे, एक अल्जाइमर एक बीमारी होती है दिमागी, आजकल बहुत लोगों को, आने वाले टाइम में बहुत लोगों को होगी और हो रही है। ये डिमेशिया, भूलने की बीमारी, और उसमें आदमी कुछ भी अनशन बकता रहता है। अल्जाइमर की बीमारी भूलने की होती है, तो अलग अलग मामला है। दवाई कितनी मर्जी खा लो, मैंने भी खल के देख लिया। तो लास्ट में किसी पेशेंट को था, तो उसमें कुछ नहीं है, एक बार बीमारी शुरू हो गई तो हो गई। और उससे बचने का उपाय यही है कि आप अपने आप को, दिमाग को चुस्त रखो, अपने आत्म बल को चुस्त रखो, आप अपने नियम पूर्वक जिंदगी जियो, तो कभी भी ये बीमारियां नहीं होंगी। और अपने शरीर को काम में लगाए रखो। किसी की फजूल की बातें मत सुनो, निंदा चुगली बिल्कुल मत सुनो। और ये सास बहू के झगड़े घर घर में हैं, उसकी कहानियां तो बिल्कुल मत सुनो।
क्योंकि ये तो सभी का इलाज भी एक ही तरीके का होता है। ये जो सास बहू वाले झगड़े हैं, प्रॉब्लम भी एक जैसी है सभी की। 2-3 तरीके की प्रॉब्लम होती है, वही 2-3 तरीके से इलाज हो जाता है, और वो इलाज कोई करना नहीं चाहता। अगर सबसे बड़ा इलाज है कि बहू को अगर बेटी मानोगे तो 200% किसी घर में कोई तलाक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं मान। और एक सोने का टांका सोने से लगता है। जो गायें हैं वो गाय के झुंड में रहती हैं, भैंस भैंस के। अपने जैसा व्यवहार वाले, अपना परिवार जैसा हो वैसा ही घर की चॉइस करो, संस्कारी घर हो, तो इस तरह करके जो है उसी तरह का सिस्टम आपको बनाना चाहिए। जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदा सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है, काल उसे सदा नहीं सकता। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। एक बार रस आ गया आपको नाम जपने का, वो रस कौन सा होता है नाम जपने का? एक तो मुंह से बोलना राम 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 राम। एक जो होता है जो सांसों के साथ जपा जाता है, जो गुरु समझाते हैं हमें, उस तरीके से अगर हमने जो है सिस्टम बना लिया तो उसका जो है रस आ गया तो फिर अन्य रस सभी फीके लगेंगे। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहते रहो कि वह कहाँ किन किन बंधनों में उलझना चाहता है। मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ, धीरे धीरे कलुषित विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। संकट काल में भी ईश्वर भक्त के मुख पर प्रसन्नता की आभा झलकती है। जो कार्य सहस्त्रों लोग मिलकर सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं कर सकते, वह मालिक चाहे तो एक पल में भी कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उसकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ या भार मालूम नहीं होगा। नाम सिमरन से तुम में सब गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण विनष्ट होते जाएंगे। जीवन के लक्ष्य को तभी पाओगे जब गुरु शब्द का हमेशा सिमरन करोगे। नाम के अभ्यासी से बुराई हो ही नहीं सकती। सुखों के सागर ईश्वर का अंश या मनुष्य मालिक में विश्वास न रखने के कारण दुखों के सागर में जपोले खा रहा है और अज्ञानवंश संसारी असत्य पदार्थों में सच्चे अविनाशी सुख की आस रखता है। लेकिन जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता तब तक वह उस परम आनंद अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। जो जो प्रभु ऐसा प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों तो संसारिक बंधन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं में उसकी ओर खिंच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उससे सत्य पथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध करो। अगर आप चाहते हैं कि किसी से आप प्यार करते हैं, वो सोचते हैं कि आप सोचते हो कि अच्छे रास्ते चले, तो उसको हमेशा भगवान की तरफ लगाने की कोशिश करो। सच्चे मार्ग पर चलाओ, झूठ से बचो, ईमानदारी से जीवन काटो। ये कितनी बातें भगवान ने एकदम में क्या लिख दी हैं, उस बात को अच्छी तरह समझो। स्वार्थ का त्याग करोगे तुम परमार्थ को पाओगे, परंतु यह देखकर हैरान हो जाओगे जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। रिद्धियां सिद्धियां आपके लेके पीछे फिरेंगी। सारी चीजों को त्याग की भावना रखो हमेशा। अपना खाना किसी को खिला दो, अगले का पेट भरेगा, आपको जो है दुआएं मिलेंगी और उस दुआएं से भगवान आपको क्या क्या देगा आपको। ये बहुत कथाएं हैं इस बारे में। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सन्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे सैनिकों को युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु बच्चों का मोह और शारीरिक आराम त्यागना पड़ता है, वैसे ही अगर आत्मिक स्वतंत्रता के कार्यों पर पग बढ़ाना है तो झूठे मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। फौजी को अपना घर छोड़ना पड़ता है,
अगर जो है जब उसको अपना फौज में रहना है तो उसका तो काम है कि मोह नहीं करना और जो है अपना ड्यूटी पूरी करनी। इसी तरह हमारे को भगवान ने रोल दे रखा है, हमें उन रोल का अच्छी तरह से निभाना है। आज अपने सतगुरु महाराज जी, दत्तापाई पाशाही जी महाराज जी के आपको वचन कल भी सुनाए थे। जो खास वचन हैं वो आपको, और एक एक शब्द इतना सिंपल है कि आपको आराम से आपको समझ आ जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल आदमी को भी समझ आ जाता है। प्रकृति की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, रोशनी व अंधेरा, सत्य असत्य, बुरा भला, आत्मा शरीर तथा माया व भक्ति। गुरुमुख जन माया में व्यवहार करते हुए भक्ति को ग्रहण करते हैं। जिस तरह माया प्राप्त करने के लिए बहुत सी अड़चनें मार्ग में आती हैं, इसी तरह भक्ति या परमार्थ के रास्ते पर भी बहुत सी रुकावटें सामने आती हैं। जब आप भौतिक सुखों में घुसते हैं तो उसमें भी कितनी रुकावटें आती हैं, भौतिक सुखों के लिए कितना हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हम भगवान के रास्ते चलेंगे तो प्रॉब्लम तो तब भी थोड़ी बहुत है, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाओगे तो भगवान आपके रास्ते वो इतने इजी हो जाएंगे। शुरू में भक्ति का रास्ता कठिन लगता है और उसके बाद जो है, उसके बाद वो रास्ता जो है बहुत आसान लगने लग जाता है। और जो झूठ का रास्ता है वो शुरू में बड़ा आरामदायक लगता है और बाद में हम उसमें फंसते चले जाते हैं। ये माया का रूप है। एक पिक्चर आपने सभी ने देखी हुई है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उस पिक्चर के अंदर एक सीन है जब शाहरुख खान जिस लड़की से प्यार करता है, ये सत्संग है आपको बता दूं, उसकी माँ उसको जब कहती है कि ये तुम्हारे बाबूजी जो है शादी नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ मानेंगे नहीं, बहुत जिद्दी हैं, तुम ये मेरा सारा सोना वगैरह सब ले जाओ और इसको भगा के ले जाओ लड़की को। तब ये बात जो है किस लेखक ने लिखवाई थी शाहरुख खान को मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात उस पिक्चर में उस समय मैंने देखी थी। तो तब मुझे उस टाइम ये मैं हर चीज़ का पिक्चर का निचोड़ निकालता था। उस पूरी पिक्चर में यह निचोड़ था जो उसने ये दो शब्द कहेंगे थे कि मेरी माँ बचपन में मर गई थी और मैं जो है, लेकिन मुझे बात आज भी अपनी माँ की याद है कि बेटा जो सच्चाई का रास्ता होता है वो शुरू में कठिन नज़र आता है, बाद में उस रास्ते पर चलने से बड़ा रास्ता आसान हो जाता है। और जो झूठ का रास्ता होता है वो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में उस रास्ते पर कठिनाई होती है। आज वही बात आपको हमारे सतगुरुदेव महाराज भी समझा रहे हैं कि जो माया का रास्ता है वो शुरू में बड़ा ऐसा लगता है और बाद में माया का रास्ता इतना कठिन है, पूछो नहीं। ये माया इकट्ठी करने में कितना कुछ, उसको संभालने में कितना हम अपना दिमाग खराब करते हैं, कितना कुछ था, लेकिन करना क्या है। हम सोचते रहते हैं बच्चे के लिए जोड़ लें, बच्चों के लिए जोड़ लें, बच्चों के लिए पढ़ा लें। हाँ, एक पढ़ाने तक, उनका देखभाल तक तो ठीक है, एक कमाने के बाद बच्चे जब अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, कमाएं तो अपनी किस्मत से अपना जो है इतना कमाई तक तो ठीक है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई है, जो अपना पल का पता नहीं, और कुदरत ने प्रालब्ध जो है, महापुरुषों ने जो है कल आपको बताया था कि प्रालब्ध जो है हमारी जो भी लिखी है, तरीका लिखा है, हम मरेंगे नहीं। अगर हमारे खाना लिखा है अच्छा, तो पता नहीं कहाँ से हमारी किस्मत में कौन आएगा और कौन हमें हमारा सारा सिस्टम बनाएगा। प्रालब्ध लिखी हुई है, हमारी सारी लिखी हुई है। जब एक चींटी भी पहाड़ों में रहती है, उसको भी भोजन मिलता है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। जब कितनी आसमान में जाके दुनिया के पक्षी घूमते हैं, जो जलचर हैं, नभचर हैं, जो भी हैं इस दुनिया के अंदर, हर चीज, हर आदमी को भोजन जरूर मिलता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तब मैं लक्ष्मी, तब मैं भोजन करता हूँ, जब संसार के जिसकी जो प्रालब्ध है उस हिसाब से मैं सभी को, भगवान का पालनहार है। भगवान विष्णु जी का काम है पालनहार भी है। तो जो है
ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अलग अलग जो है उनका रोल है। तो इसलिए जो है भगवान विष्णु जो हैं उन्होंने एक बार पार्वती जी उनको लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान को कहा भोजन कर लो। भगवान ने कहा अभी मेरा समय नहीं है, अभी जब मैं सब जीवों को खिलाने के बाद खाता हूँ, अभी मेरा टाइम नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने परीक्षा लेने के लिए एक डिब्बी में एक जो है चीटा चल रहा था उसको बंद कर दिया। तो जो है अब जब भगवान जी भोजन करने लगे, विष्णु भगवान जी, तो लक्ष्मी जी ने कहा रुको, आप तो कहते हो मैं सारी दुनिया के जीवों को, 3 लोक के जीवों को जब भोजन कराने के बाद खाता हूँ, जो जिसके प्रारब्ध में जो होता है उसको करने के बाद, तो आपका तो ये तो एक मैंने एक चीटा बंद किया था, इसको भोजन कैसे दे दिया आपने, ये तो इसमें बंद है डिब्बी में। तो भगवान ने कहा खोल के देखो लक्ष्मी। उन्होंने डिब्बी खोली तो उसके अंदर वो चीटे के मुंह में चावल था। तो लक्ष्मी बड़ी हैरान, प्रभु मैंने तो ये तो खाली डिब्बी थी। उसने कहा लक्ष्मी जब तुम्हारे मस्तक पर जो ये रोली और जो चावल लगे हुए थे, जब तुमने डब्बी बंद की तो उस टाइम ये इसके अंदर गिर गए। तो इस तरह करके इसका भोजन मिल गया था उसी समय भी। तो जिसकी जो प्रारब्ध है उसको मिलना है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ जो है अपना परेशान होते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरता है भगवान। इसलिए हमें जो आज इस बार हमने सभी जो उसके अंदर वो डाली है, गीता का उपदेश डाला है, उस गीता का उपदेश घर घर में होना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है, अपने घर में कैलेंडर आपको चाहिए तो हमने छपवा रहे हैं गीता उपदेश के, तो भाई घर घर में ये होना चाहिए। जब भी डिप्रेशन हो, मन में अशांत हो जाए तो गीता का उपदेश दीवार पर लटका हुआ पढ़ो। पहले होता था सभी के घरों में, और हमें तो मुंह जुबानी याद है सारा का सारा। तो इसलिए भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है जो भी है यहीं पे दिया, जो दिया वहीं से दिया। मतलब गीता का उपदेश एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पूरे सारे 18 अध्याय का उसके अंदर वो। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। थोड़ा लग रहा है कि खांसी आ गई है, कल फिर जो है, लेकिन 2 लाइनें आपको ये पूरी कर देता हूँ। इसी तरह भक्ति या परमार्थ के रास्ते पर बहुत सी रुकावटें आती हैं। गुरुमुख इस पथ पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। भक्ति में रुकावटें तो आती रहती हैं, परंतु इन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। सत्पुरुषों के वचनों से यह रोशनी मिलती है कि नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भजन में जो आवे सो थोड़। सत्यनारायण जी जय। जब माया जीव को अपने पंजे में फंसा लेती है तो उसको निज धाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख संत महापुरुषों की शरण लेकर अपने आप को माया की लपेट में आजाद करा लेते हैं। गुरुमुख सतगुरु की भक्ति के द्वारा मन और माया पर काबू पा लेते हैं। जिसका माया के धोखे में आकर समय व्यतीत हो गया और माया के बंधनों से आजाद ना हो सका, तो यह कितनी हानि है। केवल जिंदगी के दिन ही पूरे नहीं करने, खान पान और पैरान में ही समय व्यर्थ नहीं खो देना है, बल्कि इसी समय में मालिक की प्राप्ति करनी है। एक समय में दोनों वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती, या तो माया मिलेगी या भक्ति। सत्य नाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम, द्विधा में दो हो गए माया मिली ना राम। मैं आपको सुनाने वाला था और अचानक वो दोया आ गया। आप सोचो कि कितना लाभ या हानि है। यदि मालिक की प्राप्ति हो जाए तो कितना लाभ है। इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि सावधानी से काम लेना है। इस जीव को अपना समय व्यर्थ न गवाते हुए सदा अपने अमूल्य समय को भजन भक्ति सदगुरु के प्रेम व सेवा में व्यतीत करते हुए अपना जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। तो आज के हमारे सत्संग यही समाप्त करते हैं। सुबह शाम जब भी मौका मिले चलते फिरते जो है नाम जपना है, तभी जो है सिस्टम बनेगा। जय सच्चिदानंद। राम राम।